नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली द्वारा प्रकाशित श्री ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका है। पुस्तक में सांख्य कारिका की सबसे प्राचीन टीका माठर वृत्ति भी है और साथ ही प्रबोधनी हिंदी व्याख्या भी है। जो हिंदी में अनुवाद है और व्याख्या है वो व्याख्याकार पंडित थानेश चंद्र उप्रेती जी हैं। पुस्तक का मूल्य 400 रुपये है। ये मैंने चौखंबा की वेबसाइट से ली थी तो 20% का डिस्काउंट मिला था। यहाँ बैक कवर पर कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की सूची दी गई है चौखंबा द्वारा प्रकाशित। मुख्यतः दर्शन संबंधित ग्रंथ ही हैं, न्याय दर्शन से संबंधित, वेदांत दर्शन से संबंधित। कुल पृष्ठ इसमें 24 पृष्ठों में भूमिका, विषय सूची इत्यादि है और 216 में जो मूल पुस्तक है अनुवाद और व्याख्या सहित वो है। एक इस पुस्तक में जो मुझे लगा कि थोड़ी सा चीज़ रह गई है वो ये है कि कवर पेज पे कहीं नहीं लिखा कि इसमें माठर वृत्ति भी। तो इस कारण माठर वृत्ति जब मैं ढूंढ रहा था कुछ महीनों पहले, और बहुत पहले से भी ढूंढ रहा था जब मैं अन्य पुस्तकें ले चुका था, मगर माठर वृत्ति मेरे पास नहीं थी। तो ये पुस्तक मेरे ढूंढते समय मेरी आंखों के सामने से कई बार गुजरी ऑनलाइन, लेकिन कभी भी बहुत टाइम तक मुझे पता नहीं चला कि इसमें माठर वृत्ति है। मुझे लगा सांख्य कारिका है और उस पर अलग से हिंदी में व्याख्या दी गई है। और बाद में फिर ढूंढते ढूंढते कहीं मैंने ये अंदर वाला हिस्सा देखा किसी वेबसाइट पर, तब पता चला इसमें माठर वृत्ति भी है। तो जैसे यहाँ लिखा गया है, सांख्य कारिका माठर वृत्ति संवलिता तथा च प्रबोधनी हिंदी व्याख्योपेता। व्याख्याकार पंडित थानेश चंद्र उप्रेती, MA साहित्य, सांख्योग, पुराणों, इतिहासचार्य। प्राकथन है, इसमें ग्रंथ के बारे में कुछ लिख रहे हैं व्याख्याकार। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का अत्यंत प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। संस्कृत विषयक उच्च श्रेणियों में प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में इसका पठन पाठन कराया जाता है। सांख्य सिद्धांत की जानकारी के लिए यह ग्रंथ अन्य ग्रंथों की अपेक्षा प्रांजल, सुव्यवस्थित तथा सरल है। कारिका व वृत्ति का अनुवाद यथासंभव सरल, सुबोध व ग्रंथ के अभिप्राय को समर्पण करने में सक्षम बनाया। शीर्षाक्षरजन्य टाइप की बहुत सी हाँ, ये कह रहे हैं, यह ग्रंथ दिल्ली में प्रकाशित हुआ, मैं भिवानी में था अतः यथा समय यथोचित निरीक्षण ना कर सका। संभव है शीर्षाक्षरजन्य यानी कि टाइप की बहुत सी त्रुटियां रह गई हों, इसके लिए मैं पाठकों से क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ी बहुत तो टाइप की त्रुटियां इसमें है। ये पुस्तक की भूमिका है, काफ़ी विस्तृत भूमिका इसमें दी गई है, जिसमें दर्शन का और विशेषकर सांख्य दर्शन पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें जो चीज़ें लिखी गई कुछ अंश में आपको पढ़ के सुना दूँ। द्वैत मत प्रतिपादक प्रायः समस्त दर्शनों की सांख्य दर्शन आधारशिला है। तो जितने भी द्वैत मत प्रतिपादक दर्शन हैं उनमें उनका आधार जो है वह सांख्य दर्शन ही है। दर्शन जगत में सर्वप्रथम इसी दर्शन ने तत्वों की गणना की। गिनती को संख्या कहते हैं। संख्या की प्रधानता रहने से इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा। तो यहाँ एक संख्या के परिप्रेक्ष्य से है और नीचे फिर ये और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सम्यक विचार, यहाँ विग्रहात्मक वाक्य है। सम्यक ख्यानम यानी कि संख्यानम, यह शब्द बनता है। तो यहाँ सम्यक विचार से भी, ज्ञान से भी संबंधित है। फिर सांख्य दर्शन का मूल उद्देश्य, उस पर चर्चा है। विवेक ज्ञान, पुरुष प्रकृति के भेद का विवेक ज्ञान, उसके ऊपर चर्चा की गई है। सांख्य दर्शन की व्यापकता तथा वास्तविकता, किस प्रकार से अनन्यान ग्रंथों में, ऋग्वेद से लेकर के महाभारत, विभिन्न पुराणों में और उपनिषदों में किन किन रूपों में जो है वो सांख्य दर्शन उपलब्ध होता है, उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ यह भी लिख रहे हैं, इस प्रकार आदिकाल ऋग्वेद से लेकर काव्य जगत तक काव्य ग्रंथों में भी सांख्य दर्शन का व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है। न केवल भारतीय वाङ्मय में ही अपितु भारतीय जनमानस में भी इस दर्शन का अद्भुत प्रभाव है, क्योंकि प्रतिदिन किए जाने वाले देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पण में सांख्याचारों की जलांजलि दी जाती है। और फिर उसका अंश यहाँ कुछ उद्धृत किया गया है। तृप्त्याम, आसुरिस्तृप्त्याम, वोढ़ुस्तृप्त्याम और पंचशिखास्तृप्त्याम इत्यादि द्वारा।
सत्यकारवाद के परिणामवाद और विवर्तवाद जो दो रूप हैं उनकी चर्चा की गई है। फिर सांख्य पदार्थ मीमांसा है, जिसमें जो 25 पदार्थ होते हैं सांख्य में, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, फिर पंचमहाभूत और पुरुष। तो इन 25 तत्वों की चर्चा की गई है। उसमें बताया गया है इनका वर्गीकरण 4 अंशों में है। एक प्रकृति, एक विकृति, प्रकृति और विकृति दोनों, और ना प्रकृति और विकृति दोनों से रहित। तो प्रमाण किस रूप में जो है वो सांख्य में माने जाते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और अनुमान के 3 प्रकार, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट, उसके ऊपर चर्चा है। कार्य कारण भाव सांख्य में किस प्रकार से? सत्यकारवाद। गुणों का क्या स्वरूप है? सत्व, रज और तमोगुण। प्रकृति, पुरुष। फिर जो विभिन्न जो पदार्थ हैं उनके ऊपर चर्चा की गई है। महत, अहंकार, पंचमहाभूत, कर्ण जो इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर में क्या क्या उसके अंग हैं, सृष्टि, विवेक, ख्याति, मुक्ति या कैवल्य, सांख्याचार्यों के बारे में यहाँ फिर चर्चा की गई है। महर्षि कपिल के बारे में तो चर्चा है ही, जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत पुराण में उन्हें विष्णु भगवान के 24 अवतारों में 5वें अवतारों के रूप में उनकी गणना हुई है। उनके अलावा आसुरी, पंचशिखाचार्य, वार्षगण्य, फिर ईश्वर कृष्ण की भी चर्चा की गई है। जो ग्रंथ है ये सांख्य कारिका के नाम से जो हम जानते हैं, इस ग्रंथ को सांख्य सप्तशती भी कहते हैं। और इस ग्रंथ में कनक सत्तरी नाम का उल्लेख उपलब्ध होता है। यह नाम सांख्य कारिका का ही है, तो कनक सत्तरी भी इसी का ही नाम है। फिर कारिका की टीकाओं पर चर्चा है। सांख्य कारिका की अनेक विद्वतापूर्ण टीकाएं उपलब्ध होती हैं, जिनमें आचार्य माठर द्वारा निर्मित माठर वृत्ति सबसे प्राचीन है। वृत्तिकार को माठर यह मुख्य नाम है, गोत्र नाम या उपनाम है। यह असंदिग्ध यह और अनिर्णित है, परंतु यह वृत्ति माठर के ही नाम से प्रसिद्ध है। सांख्य कारिका की प्राचीन टीका युक्ति दीपिका में अनेक स्थलों पर ऐसे मतों का स्मरण किया गया है अथवा उनका खंडन किया गया है जो माठर वृत्ति में उपलब्ध है। युक्ति दीपिका में उन स्थानों का सहज ही अनुमान लग जाता है कि ये माठर वृत्ति से लिए गए हैं। तो यहाँ तुलना करके दिखाई गई है कि किस प्रकार से है। युक्ति दीपिका भी अन्य टीका है। इसके रचनाकार जो है वो निर्णित नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि युक्ति दीपिका के रचनाकार कौन है। हालांकि कहीं कहीं कुछ जो एकेडमिशियन है वो श्री ईश्वर कृष्ण को ही युक्ति दीपिका का रचयिता मानते हैं। हालांकि वो भी कुछ बहुत अधिक प्रमाण उसके संदर्भ में प्रस्तुत नहीं करते हैं। युक्ति दीपिका के लेखक के विषय में अभी कोई प्रामाणिक निर्णय नहीं हो सका है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये अज्ञातनामा किसी राजा की रचना है। श्री उदयवीर शास्त्री जी का सांख्य दर्शन का इतिहास नामक ग्रंथ के आधार पर युक्ति दीपिका का रचनाकाल विक्रम पंचक शतक के आसपास अनुमान लगाया जाता है, अतः माठर वृत्ति का समय इससे भी पूर्व होना चाहिए। एक और प्राचीन टीका है गौड़पाद भाष्य। इसका रचनाकाल 6ठे शतक का होना चाहिए। भाष्य और विचारों की दृष्टि से गौड़पाद भाष्य माठर वृत्ति का ही संक्षिप्त रूप मालूम होता है, अतः गौड़पाद भाष्य से भी माठर प्राचीन है। पंडित बलदेव उपाध्याय द्वारा रचित भारतीय दर्शन के अनुसार आचार्य माठर महाराजा कनिष्क के समसामयिक माने गए हैं। ये थी कुछ टीकाएं। ईश्वर जो सांख्य कारिका पे अभी हम टीकाएं देखेंगे, उसमें मुख्य रूप से आपको ये तो अभी हम देख ही रहे हैं, माठर वृत्ति देखेंगे, युक्ति दीपिका भी देखेंगे, फिर आपकी श्री वाचस्पति मिश्र की तत्व कौमुदी देखेंगे, जयमंगला देखेंगे, गौड़पाद भाष्य देखेंगे, और हाँ यही सब, इनमें मोटा मोटी सारी जो टीकाएं हैं वो कवर हो जाएंगी, जो मुख्य टीकाएं हैं सांख्य कारिका। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। प्रथम तो मंगलाचरण है, ये सांख्य कारिका की प्रथम यहाँ पर कारिका है। कुल इसमें 72 कारिकाएँ हैं और कहीं कहीं किसी किसी पुस्तकों में 70 कारिकाएँ मिलेंगी। गौड़पाद भाष्य में टीका केवल 69 यानी 69 कारिकाओं पे है, तो वहाँ पे उन पुस्तकों में हो सकता है 69 टीका ही मिले। तो मूल रूप से ऐसे ही 70 से 72 तक कारिकाएँ मिलेंगी। जो सब्जेक्ट है वो 69 कारिका पे समाप्त हो जाता है और उसके बाद का जो अंश है वो अभी हम देखेंगे क्या है। तो इस जो पुस्तक का लेआउट है, मूल दिया गया है कारिका, कारिका का अनुवाद दिया गया है, फिर ये जो माँ वृत्ति दिख रही है वो है माठर वृत्ति, माठर वृत्ति का मूल दिया गया है और फिर उसका अनुवाद दिया गया है।
ये जब माठर वृत्ति का किसी कारिका के संदर्भ में मूल और अनुवाद समाप्त हो जा रहा है, उसके बाद अलग से, चूँकि ये प्रथम कारिका है तो इसका थोड़ा विस्तृत है, अलग से एक सब हेडिंग देके प्रबोधनी व्याख्या दी गई है। प्रबोधनी व्याख्या जो है वो यहाँ तो मंगलाचरण है क्योंकि प्रथम कारिका की ही व्याख्या है, और फिर हिंदी में दी गई है। प्रबोधनी व्याख्या भी काफ़ी डिटेल में है और बहुत सारी चीज़ों को समझाती है। कई जगह जहाँ माठर वृत्ति में किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है उसको भी हाईलाइट करती है। उस कारिका को अन्य टीकाकारों ने किस प्रकार से इंटरप्रेट किया वो भी बताती है। कहीं कहीं अन्य दर्शनों से, विद्यांत दर्शन, न्याय दर्शन इत्यादि से कंपैरिजन भी प्रस्तुत करती है। तो काफ़ी डिटेल में है प्रबोधनी व्याख्या और बहुत अच्छे से जो है विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करती है। अब कुछ अंश जो है पुस्तक के फॉन्ट साइज जैसा आप देख सकते हैं छोटा है, लेकिन ठीक है, पढ़ने में कोई बहुत कठिनाई नहीं होगी इस कारण से। कहीं कहीं प्रिंट हल्का हुआ है, उसके अलावा प्रिंट का कोई बहुत मेजर इशू इस पुस्तक में मुझे नहीं मिला। यहाँ माठर वृत्ति में एक इंटरेस्टिंग चीज़ दी हुई है। माठराचार्य की जो भाष्य है उसी के अंतर्गत जो महर्षि कपिल के शिष्य थे आसुरी, उनके संदर्भ में एक कथा दी हुई है कि वह कौन थे और किस प्रकार से उन्हें डायरेक्टली महर्षि कपिल से जो है वो सांख्य का उपदेश प्राप्त हुआ। ये प्रथम कारिका की ही व्याख्या में है। तो इसका भी उल्लेख जहाँ पर कहीं कहीं पे जब सांख्याचार्यों की चर्चा होती है, उनका परिचय दिया जाता है, तो कहीं कहीं ये संदर्भ भी आता है जो माठर वृत्ति में दिया गया है। अब जैसे यहाँ पर है कि मोक्ष की प्राप्ति के संदर्भ में है कि पुरुष प्रकृति के बीच में जो भेद है उसके विवेक ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होती है, और जो लौकिक कर्मकांड है और वैदिक कर्मकांड है उससे नहीं होती है। तो यहाँ प्रबोधनी व्याख्या में उसको और थोड़ा एक्सपैंड किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ तो जो कारिका है, जो माठर वृत्ति है, उसके संदर्भ में एक्सप्लेन करके इन्होंने अलग से अपनी टिप्पणी जोड़ी है। वस्तुतः विचार किया जाए तो वैदिक कर्मकलाप का भी परंपराया तात्पर्य मोक्ष में ही है, न कि स्वर्ग में। कर्म स्वरूपतः न तो किसी को बंधन में डालते हैं, न ही मुक्ति ही देते हैं, क्योंकि वह स्वयं जड़ है। उनमें बंध मोक्ष की शक्ति ही कहाँ। फलाशा या आसक्ति से पुरुष बंधन में पड़ता है, और फलाशा छोड़कर किया गया कर्म बंधन के लिए नहीं होता। अध्यात्म रामायण में रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के प्रति भी कहा भी था। तो इस प्रकार से जो है थोड़ा अलग से भी पॉइंट्स, अपना मत जो है क्लैरिफिकेशन इन्होंने प्रबोधनी व्याख्या में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए प्रबोधनी व्याख्या में क्या किया है, इन्होंने लिखा है अव्यक्त की सिद्धि के बाद अब आत्मा पुरुष की सिद्धि का अवसर है। आत्मा के विषय में विभिन्न दार्शनिकों की विभिन्न धारणाएं हैं, जैसा कि वृत्तिकार ने भी अत्रः केदिचार्या इति मन्यन्ते इत्यादि उदाहरण द्वारा दिखलाया। संक्षेप में आत्मा के विषय में विभिन्न दर्शनों के सिद्धांत उपस्थित किए जाते हैं। सदानंद ने अपने वेदांत सार में इसका संकलन किया है, उसी का सारांश यहाँ पे उद्धृत किया जाता है। तो यहाँ सदानंद का वेदांत सार, जो कि एक वेदांत का ग्रंथ है, उसमें आत्मा के विषय में जो विभिन्न दर्शनों का सिद्धांत है वह जो दिया गया, उसका सार इन्होंने यहाँ अपनी प्रबोधनी व्याख्या में, ये पॉइंट वाइज देख सकते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। हाँ, कहीं कहीं पे माठर वृत्ति के अंतर्गत ये ऐसे 1 करके नंबर दिखेगा, तो यहाँ इन्होंने बताया है कि इस तरह के चिन्हित स्थलों में माठर वृत्ति का पाठ त्रुटित मालूम होता है। मतलब जो मूल पाठ है उसमें किसी प्रकार की गलती दिखती है। जैसे ये मूल वृत्ति है, यहाँ देखिए 1 2 इस तरह से नंबरिंग किया हुआ है, ये मूल ही है संस्कृत में। तो यही बता रहे हैं कि जहाँ इस तरह से नंबरिंग किया हुआ है वहाँ पाठ में किसी प्रकार की त्रुटि जो है वह दिखती है। अब यहाँ पर जैसे अनिरुद्ध की वृत्ति का प्रबोधनी व्याख्या के अंतर्गत ही उल्लेख आया है। अनिरुद्ध की वृत्ति हम देख चुके हैं। अनिरुद्ध की वृत्ति सांख्य कारिका पे नहीं है, वह षडाध्यायी पे है। लेकिन जैसा षडाध्यायी की पुस्तकों में हमने देखा था, तो उसमें कुछ जो विश्लेषक हैं उनकी मान्यता थी कि षडाध्यायी षष्ठी तंत्र है, और उसी का जो सार है वो सांख्य कारिका में दिया गया है। और उन ग्रंथों में ये भी बताया गया था कि कौन से किस किस अध्याय का, अध्याय 1 से 3 का ही मूलतः सार है इसमें, और किस से किस कारिका तक का अध्याय प्रथम का और फिर द्वितीय और तृतीय का सार है। तो यहाँ अनिरुद्ध की वृत्ति उसी, तो सब्जेक्ट मैटर चूँकि सेम हो गया,
3 अध्यायों का, प्रथम षडाध्यायी के 3 अध्यायों का और सांख्य कारिका का, तो वहीं पे उसी के संदर्भ में कंपैरिजन कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं, अनिरुद्ध ने अपनी वृत्ति में 6 प्रकार के दैवादी सृष्टि का वर्णन किया है। उन्होंने दैवादी प्रभेदा इस सूत्र की वृत्ति को इस प्रकार से लिखा है। तो इस प्रकार से अनिरुद्ध वृत्ति या फिर षडाध्यायी पर भी जो भाष्य है, या विज्ञान भिक्षु का भी कहीं मत कुछ आ रहा है, तो वह भी प्रबोधिनी व्याख्या के अंतर्गत जो है उसका कंपैरिजन उपलब्ध हो जाता है। हाँ, अब हम आते हैं एक ऐसी कारिका पे जिस पे सांख्य के ईश्वरवादी होने का या निरईश्वरवादी होने पर, अभी षडाध्यायी पे जो हमने पुस्तकें देखी थी उस पर चर्चा की थी। यहाँ 2 रूप से, जहाँ ईश्वर असिद्धे वाला जो सूत्र था उस पर 2 रूप से चर्चा थी, व्याख्या की गई थी कि उपादान कारण रूप में ईश्वर असिद्ध है, यानी कि उपादान कारण नहीं है, केवल निमित्त कारण है। और दूसरा था कि प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर सिद्ध नहीं है, अनुमान से या शब्द से ईश्वर की सिद्धि होती है। मगर यहाँ पर माठवृत्ति का जहाँ तक संदर्भ है इस प्रकार से नहीं है। ये जो सूत्र संख्या 57 है, शुरुआत थोड़ी इसकी भूमिका की 56 से शुरू हो जाती है और फिर कैरी ओवर होती है 57-58 तक भी। पहले कहा था कि प्रधान यानी कि प्रकृति स्वार्थ की तरह परार्थ के लिए प्रवृत्त होती है। प्रधान को तो आपने अचेतन बताया है, तब वह कैसे प्रवृत्त होती है? तो इसका उत्तर दिया, अचेतनों की भी प्रवृत्ति देखी गई है और निवृत्ति भी। जैसे अचेतन दुग्ध की प्रवृत्ति वत्स के पोषण के लिए स्वयमेव होती है, उसी प्रकार प्रत्येक पुरुष के भोगापर के लिए अचेतन प्रधान भी स्वयमेव प्रवृत्त होता है। तो सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि अचेतन प्रधान भी स्वयं प्रवृत्त होता है, यानी कि ईश्वर की आवश्यकता नहीं है प्रवृत्ति के लिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब इसका यहाँ अगर हम देखें प्रबोधिनी के अंतर्गत क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया, क्या इस पर टिप्पणी दी गई है, एक्सप्लेनेशन तो और भी काफ़ी कुछ है। ईश्वर कृष्ण की यह कारिका दार्शनिक जगत में समालोचकों के लिए आलोचना स्थल बनी हुई है। फलतः इसी का आश्रय लेकर लोग सांख्य दर्शन की निरीश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं। इसी प्रकार सांख्य सूत्र के ईश्वर सिद्ध, जिस सूत्र की अभी हम चर्चा कर रहे थे, इस सूत्र को भी अनीश्वरवादी होने की प्रमाणता उपस्थित करते हैं। परंतु वहाँ यह सूत्र ईश्वर के निषेधाभिप्राय से नहीं लिखा गया, अपितु वादी के प्रत्यक्ष लक्षण में अव्याप्ति दोष देना था। अन्यथा ईश्वर कायादि निषेध इष्ट होता, ईश्वर अभावात इष्ट होता तो ईश्वर अभावात ऐसा लिखते। तो ये सब तो हमने सांख्य सूत्र में देखा है, मगर सांख्य कारिका में ये 57वां सूत्र है जो सांख्य को निरीश्वरवादी प्रमाणित जो करना चाहते हैं वो इसी कारिका पर इस चीज़ के लिए निर्भर है। अब यहाँ पर जो सर्ग होता है उसमें अशक्ति और तुष्टि, विप्रय, उन सब का व्याख्या किया गया है। प्रबोधिनी में अच्छा व्याख्या किया गया है विस्तार से, तो वो समझने में ऐसे अन्य स्थलों पे अगर कठिनाई होती है तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर षष्ठी तंत्र और सांख्य कारिका और फिर सांख्य सूत्र के संदर्भ में कुछ चर्चा है। उक्त कारिका में तंत्र शब्द का उल्लेख होने से कुछ विद्वान तंत्र शब्द का अर्थ पंचसिख द्वारा निर्मित षष्ठी तंत्र ग्रंथ ही लेते हैं। अन्य लोग षष्ठी तंत्र को वार्षिकन्य द्वारा रचित मानते हैं। इस विषय में अधिकारी विद्वानों में भी बड़ा मतभेद है। अभी हमने देखा है कि कुछ विद्वान जो हैं वो षडाध्यायी सांख्य सूत्र को ही षष्ठी तंत्र मानते हैं, परंतु आचार्य माठर तंत्र शब्द का अर्थ ग्रंथ पर ही लगाते हैं। आगे स्वयं इस शब्द की व्याख्या करते हैं। स्वयं कहते हैं कि पंचशिख द्वारा निर्मित षष्ठी तंत्र ग्रंथ को पढ़कर ईश्वर कृष्ण कृतकृत्य हुए और कारिका रूप में इसी ग्रंथ का संक्षेप किया, यानी कि षष्ठी तंत्र का संक्षेप किया। तो वो कारिका ये है जो यह पंचशिख शती तत्व ज्ञान का भगवान ईश्वर कृष्ण ने व्याख्यान किया, इसको प्राप्ति उन्हें कहाँ से हुई, ये कारिका थी। और 72वीं जो कारिका है उसी में लिखा हुआ है, जो जिसको आधार बना के षडाध्यायी को ही मूल माना जाता है सांख्य कारिका की, कि उसी का वही षष्ठी तंत्र है, वो यहाँ लिखा हुआ है। षष्ठी तंत्र नामक ग्रंथ में जिन पदार्थों का वर्णन है उन सभी पदार्थों का इन 70 कारिकाओं में व्याख्यान कर दिया, परंतु षष्ठी तंत्र का कथा भाग और परमत खंडन आदि को ग्रंथ विस्तार के भय से छोड़ दिया। तो चैप्टर 4 जो है वो वहाँ पे कथा भाग है, चैप्टर 5 जो है वो परमत खंडन है, चैप्टर 6 जो है वो ओवरऑल बुक की समरी है। तो मतलब मेन चैप्टर 1 to 3 है और उन्हीं का सार जो है वो षडाध्यायी का सांख्य कारिका में दिया गया है। इसी कारिका को आधार बना के ऐसी जो मान्यता है वो कुछ विद्वान रखते हैं। इसके साथ प्रश्न संख्या 216 पे
माठावृत्ति मूल अनुवाद सहित और प्रबोधनी हिंदी व्याख्या जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली द्वारा प्रकाशित सांख्य कारिका माठावृत्ति के साथ के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।